ये जो है ये पूरा हैंड वर्क है, थ्रेड वर्क जो है। टाइट। पैसे बचाने के लिए देखो वो चप्पल को हाथ में लेके आ रही हूँ। वहां से लेकर आए थे। अब लास्ट में कुछ ना कुछ मम्मी मम्मी को सूट में तो कुछ ना कुछ होना ही होता है, या तो मम्मी के सूट यहाँ से छोटे आते हैं वहां से। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 5 बजने वाले हैं और मैंने जस्ट अभी अपना जो एडिटिंग वगैरह है उसका काम वगैरह ख़त्म किया है। मम्मी आ गई है। अच्छा बताना भूल गई थी आप लोगों को, एक्चुअली मैं 2-3 दिन मैंने व्लॉग बनाया नहीं था। मम्मी के जिया जी की, मतलब जो मेरे मौसा जी हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मम्मी 2-3 दिन वहीं रहकर आई, तो मैंने बीच में कोई व्लॉग बनाया भी नहीं क्योंकि घर की सफाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज जाके 3 दिन मेरा फाइनली जो काम है घर का ख़त्म हुआ है और आज सुबह ही मम्मी आई है मम्मी को छोड़ने के लिए। जो उनकी बहू बेटे वगैरह, मतलब भैया भाभी वो लोग सब लोग आए हुए थे, तो सुबह मैं थोड़ा बिजी वगैरह थी तो इस वजह से सुबह मैं व्लॉग बना नहीं पाई। और अभी शाम के 5 बजे के चक्कर में तो मैं जा रही हूँ इस समय मेरा मम्मी को लेके, हम लोग मार्केट जा रहे हैं। मार्केट जाने के 2-3 रीज़न है। थोड़ा सा मम्मी को भी शॉपिंग करनी है और हेमंत का जो है कल को हमारी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी। तो हेमंत के लिए एक्चुअली हेमंत को बहुत टाइम से एक ब्लैक कलर का शूज़ चाहिए, फॉर्मल शूज़, और वो सिर्फ रेड टेप के ही शूज़ पहनता है, वो किसी और कंपनी के शूज़ को पसंद ही नहीं आते हैं, कितना खरीद लो। तो हेमंत के लिए मेरे को शूज़ खरीदने हैं, बट ऑनलाइन जब मैंने देखा तो ऑनलाइन वो जो शूज़ हैं वो सारे ही ऐप साइट्स पे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब पे आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। तो मैं सोचा कि बाहर ही रेड टेप का शोरूम है, वहाँ से शूज़ भी देख लूँगी और उसके लिए स्वेटर्स भी देखनी थी, गर्म स्वेटर जो होती है, वुलन स्वेटर्स फॉर्मल। मैंने उसको बोला था कि ओसवाल से दिलाऊंगी, बट हेमंत कह रहा है कि मैं ओसवाल की स्वेटर बिल्कुल भी नहीं पहनने वाला हूँ क्योंकि पहले ही मम्मी उसके लिए शायद कोई स्वेटर लाई थी ओसवाल की, तो कह रहा है मुझे वहाँ की स्वेटर्स पसंद नहीं आती तो मैं वहाँ से स्वेटर नहीं लूँगा। तो अगर हेमंत के ऊपर छोड़ा जाए ये चीज़ तो फिर वो कभी भी नहीं लेने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जो शोरूम सभी हैं वहाँ पर चेक करके आती हूँ, जो भी अगर मुझे लगेगा ढंग की लग रही है कोई, क्योंकि साइज़ वगैरह की बड़ी दिक्कत है, अगर एक्सचेंज वगैरह अवेलेबल होगा तो मैं ले आऊँगी 1-2 स्वेटर। तो ये सब कुछ लेने के लिए आना है और हम आपको 1 मिनट चाय पी के बात करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये भी दिखाने वाली थी, तो नज़दीक आई मम्मी क्या दिखानी चीज़ें। ये एक सूट है जो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि शादी के बाद सभी लोग डिनर पे, लंच पे बुलाते हैं। ये मन की तरफ को ये है रिवाज कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे या मायके वाले सिस्टर सब बुलाते हैं। तो हेमंत के वहाँ से जितने लोगों ने मुझे बुलाया था, ये ममता ने सूट दिया मेरे को जब मैं उसके घर गई थी फर्स्ट बारी। तो ये सूट अभी मतलब 2.5-3 महीने हो गए, इसमें कुछ लग भी गया, पता नहीं खराब भी हो गया है। तो ये रखा हुआ था, मैंने सोचा था कि ये मेरे मौसा जी के बेटे की शादी है अभी नवंबर में, तो उससे मैं सिलवाऊंगी। तो मैंने सोचा कि आज अगर जा ही रहे, आज तो नहीं कल को मैं सोच रही हूँ उसको जाकर मैं दे आऊंगी, जो मेरी बुटीक वाली है उसको मैं पकड़ा दूंगी। और कुछ साड़ियाँ भी हैं, कुछ मैंने भी अंदर रख दी वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो है ये कौन है? खरा साफ देखिए। आंटी जी के अच्छा। ऊपर। तो ना मैंने कोई आज कौन आया बाहर। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। तो ये साड़ी जो है ये काफी सुंदर साड़ी है। ये है तुषार के दोस्त की मम्मी ने दी थी मेरे को, शादी में गिफ्ट की थी। तो ये भी, हाँ आंटी मम्मी यहाँ है, वीडियो बना रही है। वीडियो। हाँ मैंने सिर की छाप देखी ना तब कह रही मैंने कौन है। तो ये साड़ी भी मेरे को सिलानी है, ये हल्दी वगैरह पहनने के लिए काफी सही और काफी अच्छी साड़ी है। ये साड़ी जब मैं शांति हुआ के मैं थोड़ा नजदीक दिखा रही हूँ, वर्क वगैरह, हमारा कैमरामैन थोड़ा सा, ये जो है ये पूरा हैंड वर्क है, थ्रेड वर्क जो है, बहुत ही प्यारा कलर है। इनको शांति बुआ ने गिफ्ट की थी। तो इसके साथ में ब्लाउज नहीं सिलना है, ब्लाउज मैंने रेडीमेड मंगा दिया है ऑनलाइन। तो जो ये साड़ी है, अरे ऊपर भी कर दो कैमरामैन। तो इसके वो मैंने फॉल वॉल लगाने के लिए देना है। ये साड़ी मेरी जो बुआ है बड़ी वाली, उनकी बेटी के घर में जब गई थी तो उन्होंने मेरे को दी, बहुत ही सुंदर, मैंने पहन के देखी थी, बहुत सुंदर लगी, लाइट पिंक कलर की। आपको लगा दोनों सेम सेम है, लगभग दोनों सेम है, बट थोड़ा सा फर्क है ना। साफ आ रहा है इसमें, और ना ऐसे बना लो, अब साफ आएगा। और ये इसका ब्लाउज है, ब्लाउज बनाने के लिए देना है। और एक साड़ी और थी, अच्छा मुझे लगता है मैं नीचे रखकर आ गई हूँ, 2 साड़ी और थी एक्चुअली। ये उसका ब्लाउज है, ये हेमंत के मामा ने मेरे को दी है जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं। इसकी साड़ी में फॉल वॉल सब लगा होता है, सिर्फ ब्लाउज सिलने के लिए ऐसे ब्लाउज निकाल के रखा हुआ है। तो ये जो कपड़े हैं ये सब अभी मेरे को सिलने के लिए देने हैं और बुटीक वाले से बात करनी है कि मतलब कब तक वापस कर देगी। तो इस चक्कर में सब ऐसे ही रखे हुए, 1 साल हो गया। कुछ साड़ियाँ ऐसी थी
जो शादी के टाइम पर डिज़ाइनर साड़ियाँ बनवाई थी, खरीदी थी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ, वो साड़ियाँ शादी का 1 साल हो गया और आज तक नहीं पहनी है मैंने। समझ ही नहीं आता कि इतने हैवी वर्क वाली साड़ी कहाँ पहन के जाऊँ। जहाँ पर भी आते मुझे लगता है कि खुले खुले थोड़ा सा हल्के कपड़े होंगे तो अच्छा रहता है। और शादियाँ भी इस बीच में नहीं हुई कुछ भी, तो अभी जो शादियाँ हैं वहाँ पर अब समझ नहीं आ रहा कि ये साड़ियाँ बनाऊँ या जो पड़ी हुई हैं ऑलरेडी साड़ी जो कभी पहनी नहीं वो पहन के जाऊँ। फिलहाल तो ये सब मैंने ऐसे रख दिए हैं। आप लोग बताना कमेंट करके कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है। वैसे वो जो हेमंत की ये वाली साड़ी ये बहुत सुंदर लगती है। आपको ब्लाउज से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, ये सिल्क है ये कपड़ा, बट ये जैसे फैमिली फंक्शन होता है ट्रेडिशनल उसमें पहनने के लिए अच्छा है। ये थोड़ा सा पार्टी वियर टाइप की है, ये भी ट्रेडिशनल और ये तो पार्टी और ट्रेडिशनल दोनों में चल जाएगी। तो ये सारे काम करती हूँ। फिलहाल मम्मी को तैयार होने आना है, मम्मी गई तैयार होने के लिए, मैं इनको समेटती हूँ। क्योंकि एक्चुअली मैं सोचती कल व्लॉग बनाई थी, कल मैंने सारी साड़ियाँ पहन के देखी थी, बट तब टाइम नहीं हो पाया था इतने से मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी। 1-2 साड़ियाँ शायद और हैं, मैंने संभाल दी, उनमें फॉल वॉल लगना नहीं था इसलिए। तो ठीक है, फिलहाल निकलती हूँ मैं बाहर मार्केटिंग के लिए। ये वाला कैसा लग रहा है? हैं? ये तो नहीं खींचने आ रहे हैं, साइज ढूंढना पड़ता है उसमें, साइज ढूंढो अपने लिए। दिखाओ। टाइट आगे तो आओ। लग तो अच्छा रहा है, टाइट की तरह हो गया हो तुमको, तो डबल एक्सल भी नहीं आएगा मुझे लगता है। दूसरा पहन के दिखाओ, दिखाना डबल एक्सल भी टाइट हो। लग इतने सुंदर हैं कुर्ते, वो काम के एक भी नहीं हो रहे तुम्हारे में। बोला तुम्हारा कपड़ा ही लाना पड़ेगा, एक नहीं आ रहा तुम्हें, छोड़ो रहने दो। मम्मी को कोई कपड़े ही फिट नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी कपड़े पहननी वो सारे लूज हो जा रहे हैं। बताओ क्या करें। ऐसा लग रहा है कि अब जाकर मम्मी को कपड़े सिलवा के देने पड़ेंगे, कपड़ा खरीद के। जितने पहनिए सब टाइट। ये आ गई सारे कपड़े ट्राई करके। इसे कहते हैं मोटापा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मोटापा कम करो। ये देखो एक कपड़ा फिट नहीं आया, एक कपड़ा भी नहीं, सारे टाइट। चलो बाहर चलो फिर। तो गाइस पैसे बचाने के लिए देखो वो चप्पल को हाथ में लेके आ रही हूँ। मम्मी क्या बोल रही है, इनसे पन्नी मांग मैं हाथ में कैसे ले आऊँगी, मेरे को शर्म आ रही। मैंने कहा लाओ मैं ले आती, तो मैं ले ही। पता है इतनी खटारा सी पन्नी पकड़ना में। विशाल मेगा मार्ट वाले इतनी बकवास रद्दी, वो बड़ा फट जाए घर जाने तक है। 16 रुपये चार्ज करूँगा। मैंने कहा काम कर ऐसे ही दे दे, आगे आके देखो शॉपिंग करनी है दुकान से, वहाँ आके मैं दूसरी पन्नी ले लूँगी। बहुत पागल बना रहे हैं यार। गार्ड भी कह रहा है कि मैडम ये नहीं देते किसी को पन्नी वन्नी। वैसे मुझे पता है कि यहाँ पन्नी नहीं मिलती, अपना बैग लाना भूल गए हम लोग, वरना मैं हमेशा लेकर आती हूँ यहाँ पे। पर कोई नहीं, ऐसे ही मजा आ रहा है। मम्मी को पकड़ा के दिखाओ अपने शुद्ध हाथों में, अपने सैंडल दिखाओ अपने हाथों में। यार ये हाथ में ले आ रही हूँ। गाइस कमर टूट गई तब से शॉपिंग करते 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 करते। 1 मिनट मैं कैमरा सेट कर लूँ। इतनी देर से हम निकले थे 5 बजे करीब, और अभी हम रात के 8 बजे आ रहे हैं। तब से हम रोडों पे घूम रहे हैं। कभी मम्मी गए, पहले मैं सारे शोरूम्स में गई जितने भी हैं। मम्मी को मैंने जो कुर्ते दिलाए थे, क्योंकि कल को हम लोगों को डिनर पे जाना है एनिवर्सरी पे, तो कुछ ढंग का दिलाए थे पहनने के लिए। मम्मी को कोई साइज ही नहीं आ रहा, जितने बड़े साइज आ रही सब कमर से टाइट हो जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पास छोड़ दो सूट दिलाती हूँ, क्योंकि वो ठंड आ गई। तो मम्मी को मतलब कॉटन के सूट देने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने मम्मी को गर्म सूट दिला दिया। कुछ मम्मी ने कुछ शॉपिंग खुद से की, 1-2 चीज़ें मैंने दिला दी। तो क्या क्या दिलाया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मम्मी आए तो जरा कैमरा पकड़े, तो इसलिए मैं रुकी हूँ। तो आगे शायद 1 मिनट में करा देती हूँ। मम्मी तुम आगे कैमरा पकड़ लो, तो कैमरा। तो सॉरी मेरा सारा बेडशीट वगैरह सब ऐसे ही है, कंबल वम्बल सब ऐसे ही छोड़ के चलेगी जल्दीबाजी में। कि मुझे ये था कि कहीं हेमंत को मेरे एक्चुअली गिफ्ट दिलाना था, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी में थी। मैंने तो कल दिलाया थी मम्मी को सामान। दिखाना लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मम्मी ने अपने लिए ली है ये स्वेटर। दिख रहा है ना? तुम मेरे को देखना छोड़ के उसमें दिख रहा है। ट्रस्ट मी गाइस, इतने सही रीजनेबल प्राइस में हमको मिल गई ना, बहुत सही प्राइस में। मतलब डबल रेट में मिलती है ये गांव में स्वेटर। मम्मी मेरे को भी दिखा दो, उसको दिखाने के बाद फिर मुझे दिखाओ, उसी को मत दिखाओ लोगों को। तो ये स्वेटर ली मम्मी ने अपने लिए, और साथ में ही एक्चुअली मैंने सोचा था कि ओसवाल से लेंगे स्वेटर, बट हेमंत कह रहे थे इसको ओसवाल की स्वेटर पसंद नहीं, तो फिर क्या करूँ। अच्छा ये चीज़ मैं दिखाना भूल गया आप लोग को। ये करवा चौथ था, तो मम्मी को मैंने गिफ्ट नहीं किया था। मम्मी बोला मेरी सास, तो फिर बर्थडे पे मैंने मम्मी से बोला कि अपने लिए कुछ खरीद लो। मम्मी तैयारी नहीं खरीदने की। मैंने कितना बोला, मम्मी को लगता है कि हमारे पैसे ना खर्च हुए हैं, तो कुछ भी शॉपिंग नहीं करवाती हमसे।
तो मैं मम्मी के लिए सूट लेने के लिए गई थी, तो मेरे को ये सूट दिखाई दे, इतना सुंदर है ना, इतना सुंदर कलर है इसका, कढ़ाई देखो इसमें थ्रेड वर्क बहुत सुंदर, गर्म सूट है ये। पता नहीं, मैंने तो अब इसकी लेंथ नहीं नापी, मैं अब नाप लेती हूँ, कैसे दिखा देती हूँ आप लोगों को। है अच्छा है इतना सुंदर लग रहा है ना, मम्मी को अच्छा लगेगा ये, तो ये लिया है मैंने। और ट्रस्ट नहीं गाइस, सारे इतने रिजनेबल प्राइस में है ना। ये इसका दुपट्टा है, ये तो मैंने लिया है हेमंत की मम्मी के लिए, और सेम इसी का दूसरा कलर था, वो मम्मी ने अपने लिए पसंद किया है। एक्चुअली कलर वहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा, तो मुझे लगा मम्मी को इस तरह कलर पसंद आएंगे, ये मम्मी ने अपने लिए ले रखा है गाँव के लिए। गाँव की तरफ थोड़ा डार्क कलर चलेगा, तो ये है, दिखाती हूँ। कलर दोनों ही बहुत सुंदर हैं, ये भी और वो भी। ये कलर लिया है मम्मी ने अपने लिए, इसमें सिर्फ गले में थ्रेड वर्क है, नीचे कुछ भी नहीं है, उसमें पूरा थ्रेड वर्क है, तो मम्मी के लिए इस तरह का लिया है। मतलब दोनों लगभग सेम ही, बस कलर अलग है और थोड़ा थ्रेड वर्क में थोड़ा सा फर्क है। ये छोटा भी क्या मम्मी? पता नहीं, इन्हें उतना ही हुआ, बराबर तो है। ऐसा नहीं कि उसने हमको पागल बना दिया, छोटा एक बड़ा पकड़ा दिया। थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा है ना, वो तुमको तो बड़ा चाहिए था, क्या करूँ, ऐसे ही ले आऊँ दूसरा तुम्हारे भी, तो बहुत बड़ा है। बहुत अब कहाँ आएगा वो? हैं? अब कहाँ देगा वो? क्यों नहीं देगा? वहाँ जाना तो पड़ेगा। ये देखो ना, बहुत फर्क है, इतना सारा। इतना है। कल ले आऊंगी। नीचे का है वो, बहुत फर्क है, मेरे को लंबा सूट चाहिए था, तुमको छोटा दे दिया उसने। कोई बात नहीं, चलो मम्मी का सूट को दोबारा से एक्सचेंज करा लाएंगे। इसी का जो कैमरामैन को तो पता ही नहीं, मैं देख रही हूँ, उसको भी दिखा रही हूँ ना, आप नीचे तो उनको भी दिखाना तो है। तुम दिखाना जरा, तुम्हारे पे कितना लग रहा है, वरना नहीं करूँगी वापिस। छोटा ही है, छोटा ही है। कलर इतना सुंदर था, ये इतने मन से लेकर आई थी, अब लास्ट में कुछ ना कुछ मम्मी को सूट में तो कुछ ना कुछ होना ही होता है, या तो मम्मी के सूट यहाँ से छोटे रहते हैं, वहां से। एक्चुअली आजकल क्या लंबे सूट का फैशन चल रहा है, तो लुक भी इतना सुंदर है ना, ये बहुत सुंदर, मतलब एकदम रॉयल कलर लग रहा है। इसी का दूसरा कलर मम्मी के लिए ले आऊंगी, सेम टू सेम, वहाँ बहुत सारे कलर हैं इसमें ग्रीन कलर भी था सेम इसी तरह का, तो ग्रीन कलर ले आएंगे, दोनों समधनिया सेम बने फिरेंगी। तो मुझे लगा कि थोड़ा अलग हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये ले लिया था मम्मी के लिए, बट ये बहुत छोटा है, इसकी लेंथ बहुत ही छोटी है उस वाले से। ये दोनों हैं, दोनों माओ के लिए। और अरे हाँ, ये हेमंत का गिफ्ट है, इसको मैं कल को दूंगी उसको, अभी वो जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी उसको। मम्मी मेरे को दिख रहा है, सबको सब दिख रहे हैं। हाँ, सब दिख रहे हैं। इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है गाइस, क्योंकि आजकल क्या है कि वी नेक वाला मैंने जितने शोरूम थे, पीटर इंगलेट और वैन, सब जितने भी हैं सारे चेक कर लिए बाहर मेन मार्केट में, मेरे को वी नेक का नहीं मिलता। मुझे राउंड में बहुत वैरायटी मिल रही थी, और अगर वी नेक में मिल भी रहा था तो वो मतलब इतना सिंपल सोवर चाहिए था मेरे को, बहुत पतला सा कपड़ा, वो नहीं मिल रहा था। तो फाइनली जाकर एक मिला है मेरे को, बड़ी मुश्किल से, और लग भी अच्छा रहा था, तो मैं इसलिए हेमंत के लिए, मुझे हेमंत के लिए जो रेड टेप के शूज चाहिए थे फॉर्मल, बट वो आउटलेट पे अवेलेबल नहीं थे, मैं शोरूम में गई थी, वहां पर भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है वो न्यू ईयर तक गिफ्ट ही होगा, क्योंकि तब तक भी अवेलेबल हो जाएगा, सब जगह आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, अभी तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ये मम्मी ने अपना दूसरा सूट लिया है, ये बहुत सस्ता सा मिल रहा था, तो मम्मी ने कहा ठीक है ले लेती हूँ। ये है एक सूट, मतलब गाँव के हिसाब से फूल पत्ती वाला, जैसा मम्मी को अच्छा लगता है। ये इसकी लेंथ सही है, उसकी लेंथ बहुत छोटी हो रही है, तो एक सूट ये है, वो तो बहुत सुंदर लग रहा था कलर, लेकिन वो हाइट में छोटा हो गया, कराना पड़ेगा एक्सचेंज। और लास्ट है मम्मी के ये चप्पल, जो मम्मी ने, मतलब मम्मी ने तो क्या पसंद मैं ही कर रही है, वो मम्मी काट के दी थी सीरीज के अंदर की। मम्मी हमेशा वो टांग नहीं तो उंगली डालने वाले वो पहनती, तो मैंने कहा इस बार कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा इस तरह का, थोड़ा सा फैंसी भी हो जाएगा और अच्छी भी लग रहे थे पैरों में, तो ये बस यहाँ वहाँ नहीं। मम्मी चप्पल लेके नहीं आई अपने, जूते पहन के घूम रही सब जगह, तो एक ये दिला दिया मम्मी को। एक दो दिन के लिए कहाँ चलता है आज के प्रोडक्ट, बस इसमें सब कुछ अच्छा था, बस इसके अगर लेंथ थोड़ा सही है, इसकी लेंथ के चक्कर में अभी दोबारा से अभी दोनों के लिए सेम लेना पड़ेगा, बट कोई नहीं, चलो मम्मी ने गाँव में पहनना है, मम्मी ने दिल्ली में पहनना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर अलग अलग होगा दोनों का। तो गाइस ये थी हमारी शॉपिंग। अभी हेमंत आएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी, बट उसका गिफ्ट उसको नहीं दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी चिल्लाएगा मेरे पास, तो कल को दूंगी गिफ्ट उसको मैं। फिलहाल सबको पैक करके अब खाना बनाते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, तब से हाथ खराब हो गई है, चलते 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 चलते। क्या करना है, एक्सचेंज करना है, तो वैसे ही पहनोगे छोटा, तो क्या हो, चले जाएंगे, करना पड़ेगा। इससे अब इतना पैसा सेम दे रहे हैं, तो फिर इतना छोटा क्यों लूँ मैं, बड़ा साइज लूँगी ना फिर।
लाइट खोल दो प्लीज। दही बड़ा क्या बात है, पहले हाथ में धो लो जरा या ऐसी चकल में। चकले, भूख लग रही होगी बहुत तेज। भूख तो नहीं लग रही है, कुछ नहीं है। लाल चटनी शायद थोड़ा कम हो रही होगी। ठीक हो रहे हैं। पापड़ी भी लाई हूँ मास तुम्हारे लिए। अच्छा हो रहा है। आज हो रहा है 100% पारा वाला। हाँ, और दिनों तो होता ही ना, खा खा के इतना सारा। अब यही बोलोगे लास्ट में। तो पापड़ी इस बार लाई हूँ ना यार। मोटे मेरे फोन से कितना काला काला आता है पता है, मुंडी हाथ। देखो इसका रंग तो बिल्कुल ही चेंज हो है, कल्लू कल्लू सा लग रहा है। मैं व्लॉग का एंड करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हें कपड़े दिखाऊंगी बाद में। मेरा व्लॉग का एंड होता, अपना व्लॉग का एंड करने के लिए रात 10 बजे तक मेरा वेट कर रही है। हाँ, मैंने कहा तुम्हें खाना दूंगी फिर व्लॉग का एंड। तुम आज व्लॉग में नहीं आए थे ना। भाई साहब, अरे तो तुम अभी क्या कर दूं खा रहे हो। मैं कपड़े लाई हूँ और बाद में तो हाँ, तुम्हें दिखा दूंगी। मैं सबको दिखा दी कपड़े। अब तुम्हारे क्या सजेशन है ना, तुम्हारा सजेशन जीरो। मेरे लाइफ में जीरो इंटरेस्ट रखते हैं तुम्हारे सजेशन। सही है, कोई बात नहीं। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है। ठीक है गाइस, मैं इसी रुकी हुई थी। मैंने कहा हेमंत को कपड़े दिखाऊंगी, फिर मैंने कहा हेमंत को कपड़े दिखाऊंगी, 15 मिनट और ब्लॉग को खींचेगा, इसीलिए इसको यहीं पर। अरे तुम चले गए पीछे से। बताओ, मैं कैमरा कर करके पीछे को उंगली कर करके बात कर रही हूँ लोगों से कि हेमंत को दिखाओगी। मैं पीछे को देखा तो हेमंत गायब। हेमंत गायब। आए मेकअप अभी तक नहीं उतरा तेरा। वैसे यार है। तेरी लाली अभी तक चमक रही है गालों की। इतना महंगा लिपस्टिक लगाया तो नहीं चिपकेगी। तो ठीक है गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, टाटा।